परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि आपकी निंदा होती है, लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। आपको जगह जगह यह सुनने को मिलता है कि आप ईसाई हो गए हो। यीशु मसीह के नाम लगा लगा कर आपके बारे में तमाम ऐसी बातों को बोलते रहते हैं जिससे आपको सुनकर दुख होता है। तो उसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि आप प्रभु का वचन सुने तो आपको पूरी बात मिल जाएगी कि जो मेरे साथ हो रहा है और जो आने वाला समस्या है उन सब से, और जो आपकी निंदा करते हैं उनकी भी प्रभु आज वचन देंगे। इस वचन को आप सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं इस वचन को पढ़ता हूं, इसे आप ध्यान से सुने। यशायाह की किताब अध्याय 51 वचन 7 और 8 हम पढ़ते हैं। सुने। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। हे धर्म के जानने वालों, जो धर्म को जानने वाला होता है, जो प्रभु के वचन को सुनने वाला होता है, जानने वाला होता है कि प्रभु आगे क्या होगा, प्रभु के वचन में क्या होगा, कैसे होगा, जो व्यक्ति उस पर मन लगाए रहता है। तो वचन क्या कहता है? जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। प्रभु कह दिए कि तुम मन लगाकर, कान लगाकर सुनो। क्या? मेरी वचन को सुनो। दुनिया की बात को आप सुनते हो। क्या दुनिया की बात सुनकर आपका भलाई हो सकता है? दुनिया तो आपको भटकाने वाली है और आपको भटका भी रही है। तो हमें दुनिया की बात नहीं, हमें प्रभु जैसे कह रहे हैं हमें वैसे बनना है, हमें वचन को सुनना है। तो प्रभु यही कह रहे कि मन और कान लगाकर मेरी सुनो, किसी की नहीं सुनो, मेरी सुनो। हमें प्रभु की वचन को सुनना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन है। यदि आप उस वचन को नहीं सुनोगे और मजा चटकारा के लिए इधर उधर मुंह मारोगे, कान लगाओगे, तो तुम कहां जाओगे? ये अपने आप को जांचो, क्योंकि वचन को जो तुच्छ समझता है वो वचन को नहीं, परमेश्वर को ही तुच्छ समझ रहा है। हालेलुया। तो इस बात में हमें सावधानी पूर्वक प्रभु के वचन को सुनना चाहिए कि कहीं हम बिगड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं हम वचन को अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, या बात दूसरों से तो नहीं करने लग रहे हैं, वचन चल रहा है बीच में। ऐसी आदत को बदल डालो और प्रभु के वचनों पर ध्यान धरो, कान लगाओ और प्रभु का वचन को सुनो। क्या कहता है वचन? मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। जो दुनिया तुम्हारी नाम धराई कर रही है, ईसाई है, ईसाई है, ईसाई है, यह शब्द से आपको चोट लग रहा है, तो इस बात को मैं आपको अभी शांति दिए जाता हूं कि यीशु मसीह ईसाई नहीं है। यीशु मसीह यहूदी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो जात है वो यहूदी धर्म है। हालेलुया। वो यहूदी जाति से संबंधित है। तो यहूदी है प्रभु यीशु मसीह, और हम प्रभु के मानने वाले यीशु मसीह को मानते हैं। तो हम सब मसीह हैं। ईसाई कहने वाले कहें, उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मसीह हमारे लिए दुख उठाया, वैसे हमें भी दुख उठाना है। दुनिया की निंदा सुनना है, जैसे प्रभु ने निंदा को सहा। इन बातों से विस्मित मत होना। लिखा है वचन में कि इन बातों से विस्मित ना होना, अचंभा ना करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सारी बातें होना अवश्य है, कि जब प्रभु को नहीं छोड़े तो आपको कैसे छोड़ेंगे। हालेलुया।
हमें इस संसार में निंदा, आपके ऊपर तमाम झूठे आरोप सब लगाएंगे, सब करेंगे। क्यों करते हैं जानते हो? इस बात पर ध्यान करो, पहले आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, अभी आपके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान पहले आपको चीना नहीं था, अभी शैतान आपको चिन्ह लिया है। क्योंकि आप इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस शहर में इकलौते हैं और आपको शैतान देख रहा है। शैतान का निशाना धर्मी लोग होते हैं, कैसे उनका धर्म को बिगाड़े, और वो आपको इल्ज़ाम लगाएंगे। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये ईसाई है, ईसाई है, ईसाई है, तो आपका मन अंदर से टूटेगा, निराशा में जाएगा। हम यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं, भैया हमारा बेइज्जती हो रहा है, हमारे बेटी का शादी कैसे होगा, मेरे बेटे का शादी कैसे होगा, तमाम ऐसी बातें आपके जीवन में आ जाएगी और निराशा में आप होकर छोड़ दोगे यीशु मसीह के। यही शैतान का योजना है। तो इसीलिए लोग निंदा करते हैं, वो अपने से नहीं करते हैं, वो शैतान उनको कैप्चर किया है, उनको पकड़ा है। जब आप देखेंगे अय्यूब के बारे में, तो अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के सामने शैतान भी रहता है। तो शैतान कहता है कि मैंने तो सबको कब्जा कर लिया, एक व्यक्ति को नहीं किया। वो जो है अय्यूब, तो प्रभु आप अपना हाथ रखे हैं, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना हाथ हटा लीजिए, वो आपकी निंदा करेगा, आपका सब कुछ करेगा। ऐसा वो बोल रहा है शैतान। प्रभु कह रहे ठीक है, उसके प्राण को कुछ हानि नहीं करना, जा सब उसका कर लो। वो जाता है, सब उसका घर परिवार, बच्चे, बीवी, यहाँ तक बड़े बड़े फोड़े आ जा रहे हैं। वो प्रभु पर विश्वास किया है। उसकी पत्नी वो बार बार कर रही है, अरे क्या प्रभु प्रभु कर रहे हो, कितना दुख झेल रहे हो, छोड़ो उस प्रभु को। तो शैतान इस्तेमाल करवाता है, हमें उसको नहीं देखना चाहिए। शैतान का निशाना धर्मी लोग हैं। तो हम सब जो धर्मी हुए हैं, तो हम पर वो अटैक जरूर करेगा। तो इस बात में हमें विस्मित नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। और प्रभु उन लोगों के बारे में क्या करें जो लोग निंदा करते हैं, उसे भी सुने। 8वें आयत में लिखा है, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। किसको? जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, जो लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आपका तिरस्कार कर रहे हैं, वो लोग कीड़े खा जाएंगे। लिखा है ना, जैसे कपड़े को कीड़े खाते हैं वैसे खा जाएंगे। तो आप सोचिए, जब उनको खा जाएंगे, वो नष्ट हो गए। जो आपका बेइज्जती कर रहा था वो नष्ट हो गया। मेरे प्यारो, हमें आनंदित होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। और सुने, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। प्रभु का धर्म बहुत दिन तक रहेगा, वो धर्म का अंत नहीं है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहेगा। और जो प्रभु का उद्धार है, प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, औरों के जीवन में किए हैं, वो भी अटल, वो भी एकदम चिरस्थायी, वो कभी नहीं हटने वाला। हालेलुया। तो आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं प्रभु। आप जानते हो प्रभु हमारा कैसे उद्धार किए हैं, अद्भुत रीति से। सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उद्धार करते हैं। तो हमें उस निंदा से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। लोग इल्जाम लगाने दो। वो लोग कपड़े के जैसे कीड़े खा जाते हैं, कपड़े को घुन खा जाता है ना, वैसे उन्हें खा जाएगा समय। इसलिए आप उन पर न ध्यान दो, बल्कि प्रभु पर ध्यान दो। हमें प्रभु का काम करना है और हम इसलिए चुने गए हैं। तो आप दूसरों को सुसमाचार सुनाओ और प्रभु के बारे में बताओ, तभी तो आपका और आपके जो बच्चे हैं उन सब का हालेलुया आशीष से मिलेगा और सब उन्नति करते हुए और भी आगे बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि हमें निंदा से नहीं, प्रभु के बातों में आनंदित होना चाहिए। दुनिया की नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। वचन सुनना कितना प्रभु बताएं महत्वपूर्ण, तो हमें मन लगाकर वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिस्र आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।